ओम शांति। आज की तारीख 2 फरवरी 2024। आज का गीता ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। शिव भगवान वाच परमात्मा महावाक्य कहेंगे। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। मीठे बच्चे, परमात्मा बाप तुम्हें उच्च पद पाने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, मीठे बाबा कहते हैं ज्यों का त्यों धारण करो। जैसा शिव बाबा हमें बता रहे हैं वैसा ही एक्यूरेट ज्ञान रत्नों को धारण करना चाहिए। सदा श्रीमत पर बाबा कहते तुम चलते रहो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। आज का प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। तो मीठे प्यारे बाप दादा आज आंसर दिए हैं। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुंधा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सुंदर पुरुषार्थ करने की भी बात है कि हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह पार्ट इस ड्रामा में बाबा कहते नुंधा हुआ है, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट नुंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा का ना आदि है ना अंत है। ये ड्रामा बाबा कहते हैं अनादि है और अविनाशी है। इस बात पर विचार सागर मंथन करो, इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं होगा। हम सभी किसी भी आत्माओं को पाठ देखते हैं इस ड्रामा में, या ब्राह्मण आत्मा या अज्ञानी आत्माएं, तो हम सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इस आत्मा का ऐसा पार्ट क्यों बना हुआ है, ऐसा ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आदि आदि। तो प्यारे बाबा बोल दिए कि उस आत्मा का जो पार्ट रुंधा हुआ उसे साक्षी होकर देखो, अफसोस नहीं कर सकते हैं। ड्रामा के अफसोस उन्हें नहीं होता है जो ड्रामा के आदि मदंत को रियलाइज नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस ड्रामा का डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है? सर्वशक्तिमान शिव बाबा। तो जिस ड्रामा का डायरेक्टर भगवान हो उस ड्रामा में कुछ होने का बात नहीं। इस ड्रामा को ज्यों का त्यों देखो, देखना है। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं। इसमें ना रोने की बात है ना रुसने की बात है ना। किसी का पार्ट को देख करके हम लोग ना खुश हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, रुस जाते हैं। तो बाबा विशेष हमें श्रीमत दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, किसी के भी पार्ट को देख करके रोना रूठना नहीं है। मीठे बाबा कहते हैं अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहली मुख्य पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। बहुत सारी बातों में हम सभी को अफसोस होता है ना। बाबा का आज्ञा है कि कोई भी बातों में हमें अफसोस नहीं करना, चाहे कोई शरीर छोड़ दे, चाहे वह किसी के साथ में कुछ भी घटना घटित हो जाए, लेकिन बाबा कहते अफसोस नहीं करना है, क्योंकि जो आत्मा का कर्म था वो हिसाब किताब कर्मों के अनुसार शुक्त हुआ। उस आत्मा के प्रति सका शक्ति, वरदान, शुभ भावना, शुभकामना, अच्छी वाइब्रेशंस देनी है।
तो बाबा बोले किसी की भी बात को देख करके अफसोस नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। दूसरी मुख्य पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक परमात्मा बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। एक परमात्मा बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं, अभी वापस हम सभी जाते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, हम सभी आत्मा भाई अब वापिस बाबा के पास जाते हैं। तो ये पूरा अटेंशन रखना है। ये मीठे प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को शिक्षा दिए। आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले समझदार आत्मा भव। मीठे बाबा कहते हैं, विस्तार है, कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। कई बच्चे दूसरों को देख करके स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलापन में आकर के खुद भी ठोकर खाना यह समझदारी है? शिव बाबा पूछते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि यह तो चलता ही, ये तो होता ही है। तो बाबा कहते क्या एक ने अगर ठोकर खाई तो उसे देख करके अलबेले में आकर के खुद भी ठोकर खाना यह समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। भगवानुवाच। सद्गुरु बाबा का वरदान है और इस बात को अच्छी रीति से हम सभी को अंडरलाइन करना है। किसी को भी देख करके, एक ने अगर ठोकर खाया तो उसे देखकर हमें ठोकर नहीं खाना है। एक ने गलत पुरुषार्थ किया या अलबेलापन वाला पुरुषार्थ कर रहा है तो हमें भी अपना पुरुषार्थ ऐसा नहीं करना है, उससे तीव्र करके दिखाना है जो बाप दादा की ब्लेसिंग मिले। मीठे बाबा कहते हैं कि ऐसे अलबेले रहने वाले बच्चों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन करके अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, परमात्मा बाप को देखो। किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी अर्थात बाबा का 100% नंबर 1 वारिस बच्चा। वारिस का अर्थ होता है जो बाबा के यज्ञ में 100% तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ श्रीमत प्रमाण लगाती हो, अर्थात बाबा पर संपूर्ण न्यौछावर हो, उस आत्मा को कहेंगे वारिस क्वालिटी आत्मा। बाबा का पूरा वारिस बच्चा, माना बाबा का जो बाबा हमें बादशाही दे रहे हैं उसे 100% लेने वाली आत्मा। तो कब ले सकेंगे? जब ज्ञान योग धारणा सेवा व फिर कहें तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ हम बाबा पर समर्पण करेंगे, तब कहेंगे वारिस क्वालिटी आत्मा। तो बाबा क्या बोले? प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तभी जब वारिस आत्माएं तैयार हो जाएंगी, बाबा पर सर्वस्व समर्पण होने वाली आत्मा तैयार हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं फिर प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा।
आपका पद्मा पदम गुणा शुक्रिया, शुक्रिया।